सबसे पहले तो अगर सर्वे के पहले इनसे मांग ले क्या 80 में से 100 सीटें? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि विपक्ष की जल गई एकता की रस्सी। हाँ। यूपी में भाजपा जीतेगी 80 में 80। ये लीजिए वोट शेयर तो आप लोग 50 क्रॉस कर गए हैं, लेकिन 370 पीएम ने कह दिया है सिर्फ बीजेपी, और उसके लिए तो आपको मतलब 70 प्लस लाना पड़ेगा ना उत्तर प्रदेश में। देखिए, हम बिल्कुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। हम इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक तंत्र है ना, वो संगठनात्मक तंत्र इतने निचले स्तर पर, हर बूथ लेवल पर, हर पन्ने पर, हर पेज पर हमने जो कार्रवाई की है, हम उसके आधार पर पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठनात्मक ढांचे के आधार पर, केंद्र की और राज्य सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम हर परिवार तक पहुंचे हैं। और आज जैसे हमने लाभार्थी बनाया है, कोई जाति नहीं, कोई पाति नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं, सबको साथ लेकर के चले हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास केवल कहा नहीं है, करके दिखाया है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आज ये वोट भारतीय जनता पार्टी के काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और इसीलिए आज चाहे आरएलडी हो, चाहे सुभाषपा हो, सभी भाजपा की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं राकेश त्रिपाठी जी? इसके भरोसे 370 पार हो पाएंगे आप लोग? 70 और 72 अगर एनडीए देख ले। नहीं, देखिए, अभी तो ये 72 सीट अरे से, भाई साहब, देखिए इतने उत्साह के साथ अभी इलेक्शन ऊर्जा बचा के रखिए। अभी अंजना जी, इलेक्शन कैंपेन प्रारंभ नहीं हुआ है। और इस बात को सब मानेंगे ना कि इलेक्शन कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी से आगे कोई नहीं निकल पाता है। भारतीय जनता पार्टी का जब इलेक्शन कैंपेन चालू होगा, प्रधानमंत्री जी की सभाएं होंगी, तो हमें पूरा भरोसा है कि हम 80 की 80 सीटें पूरी भारतीय जनता पार्टी की झोली में आने वाली है। और जैसे समीकरण अभी बदल रहे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, ये इंडिया अलायंस तो खंड खंड टूट गया है। कांग्रेस की सपा की आज जुगलबंदी बन नहीं पा रही है। 2019 में तो सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी सब मिलकर के लड़े थे, और सब मिलकर के लड़ने के बाद ये भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाए। तो आज तो भारतीय जनता पार्टी अपराजय योद्धा के तौर पर है। और आज जब रामलला का आशीर्वाद हमारे साथ है, तो हमें पूरा भरोसा है कि ये सीटें और बढ़ती हुई दिखाई देंगी। जब जब ओपिनियन पोल में भारतीय जनता पार्टी को जो सीटें मिली हैं, हमने हमेशा ओपिनियन पोल से बढ़कर के एग्जिट पोल तक और परिणाम तक हमेशा बढ़कर के आए हैं। ये बढ़ी हुई सीटें भारतीय जनता पार्टी के आप उपलब्धियों के आधार पर। राकेश त्रिपाठी जी, ये सब भगवान राम की कृपा है, लेकिन भगवान राम से भी अभी आप लोगों को ये नहीं है क्या, मतलब वो सवाल जब मुख्यमंत्री जी काशी और मथुरा की अभी से बात करने लगे? देखिए, काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये सप्तपुरियों में से है जो मोक्षदायिनी है। इन सप्तपुरियों से हमारा आध्यात्मिक विरासत, हमारी सांस्कृतिक चेतना इससे जुड़ी है। इसलिए उसको लेकर के हर नागरिक को अपना वक्तव्य देने का, अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार है। लेकिन आज जो ये जीत के बड़े सर्वे जो दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये हमारे काम के आधार पर दिखाई पड़ रहे हैं। जो हमने सामान्य जन को आज पक्की छत दी है ना, उनके घर में नल से जल पहुंचाया है ना, जो उज्ज्वला गैस का कनेक्शन पहुंचाया है ना, जो 6000 रुपए किसान सम्मान निधि पहुंचाई है ना, इन सबके कारण से आज जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी है और भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। कंक्लूडिंग रिमार्क राकेश त्रिपाठी जी आपसे शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जिस तरह से गरीब कल्याण नीतियां प्रधानमंत्री जी की, आज देश के गरीबों को हमने केंद्र में रख करके, और 25 करोड़ से ज्यादा गरीब जो आज गरीबी रेखा से बाहर निकल के आए, उनके कारण हम कह रहे हैं कि देश का गरीब मतदाता, जिसके लिए पहली बार किसी ने सोचा कि पक्की छत मिले, उसको पानी मिले, उसको घर में भोजन मिले, उसको जीवन का अधिकार सम्मानजनक मिले, ये आज मोदी जी ने करने का काम किया है। राम राज की संकल्पना उतारी है।